हम डिस्कशन कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 3 के बारे में। धारा 3 का जो है टाइटल है अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत। किसके अनुसरण में? अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत। यथास्थित केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, बोर्ड, समितियां, अन्य अभिकरण इस एक्ट के उपबंधों को यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के उपबंधों को क्रियान्वित करते समय निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे। तो ये इसमें 16 सिद्धांत दिए गए हैं। धारा 3 में कितने दिए गए हैं? 16 सिद्धांत। इसके बारे में आरजीएस 2021 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि धारा 3 के अंतर्गत कितने सिद्धांतों का उपबंध किया गया है, तो वे 16 सिद्धांतों का। तो इसमें पहला है सिद्धांत निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत। किसी बालक के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी, प्रिजम्पशन की जाएगी कि वह किसी असद्भाव पूर्वक या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। पहला तो ये हो गया। दूसरा सिद्धांत है गरिमा और योग्यता का सिद्धांत। सभी मनुष्यों के साथ समान गरिमा और अधिकारों के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। किसके साथ? सभी मनुष्यों के साथ। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा सिद्धांत है भाग लेने का सिद्धांत। प्रत्येक बालक को सुने जाने का और उसके हितों को प्रभावित करने वाली सभी आदेशिकाओं और विनिश्चयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है और बालक के दृष्टिकोण पर बालक की आयु और परिपक्वता को सम्यक ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। चौथा सिद्धांत है सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। बालक के संबंध में सभी विनिश्चय मुख्यतया इस विचारण पर आधारित होंगे कि वे बालक के सर्वोत्तम हित में हैं और बालक के लिए अपनी पूर्ण शक्तता को विकसित करने में सहायक है। पांचवा सिद्धांत है कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। बालक की देखरेख, उसका पोषण और उसको संरक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुंब या दत्तक अथवा पालक माता पिता की भी किसकी है? जैविक कुटुंब या दत्तक अथवा पालक माता पिता की भी है। तो पांचवें सिद्धांत में कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। छठे है सुरक्षा का सिद्धांत। छठे सिद्धांत में सुरक्षा का सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक सुरक्षित है और देखरेख तथा संरक्षण पद्धति के संपर्क में रहते हुए और उसके पश्चात उसकी कोई अपहानि, उससे दुर्व्यवहार या बुरा बर्ताव नहीं किया जाता है, सभी उपाय किए जाने चाहिए। सातवां सिद्धांत है सकारात्मक उपाय। सभी स्रोतों को इसके अंतर्गत वे भी हैं जो कुटुंब और समुदाय के हैं, कल्याण की प्रोन्नति, पहचान के विकास को सुकर बनाने और बालकों की असुरक्षा को कम करने के लिए किसको? बालकों की असुरक्षा को कम करने के लिए समावेशित और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने और इस एक्ट के अधीन मध्यक्षेप की आवश्यकता के लिए गतिमान किया जाना चाहिए। तो ये सकारात्मक उपाय है। आठवां है गैर कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धांत। तो आठवां सिद्धांत में ये है किसी बालक से तात्पर्य आदेशिकाओं में प्रतिकूल या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नौवां सिद्धांत है अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत। बालक के किसी अधिकार का किसी भी प्रकार का अधित्यजन अनुज्ञेय या विधिमान्य नहीं है, चाहे उसकी इप्सा बालक द्वारा की गई हो या बालक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति या किसी बोर्ड या समिति द्वारा की गई हो, और किसी मूल अधिकार का प्रयोग न किया जाना अधित्यजन की कोटि में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? किसी मूल अधिकार का प्रयोग न किया जाना अधित्यजन की कोटि में नहीं आएगा। तो नौवां जो सिद्धांत है वो है अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत। 10वां सिद्धांत है समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत। किसी बालक के विरुद्ध किसी भी आधार पर जिसके अंतर्गत लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थल, निःशक्तता भी है, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता प्रत्येक बालक को दी जाएगी। नौवां है 11वां 10वां सिद्धांत है समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत। 11वां है एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। कौन सा है? 11वां एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांतता और गोपनीयता की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा। 12वां है अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थात्मकता का सिद्धांत। बालक की युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा। 13वां है संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। किशोर न्यायिक पद्धति में प्रत्येक बालक को शीघ्र अतिशीघ्र अपने कुटुंब से पुनः मिलाने का और उसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में जिसमें वह इस एक्ट के क्षेत्राधीन आने के पूर्व में रहता था प्रत्यावर्तित होने का, जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में हो
अधिकार प्राप्त होगा। क्या होगा उसका? ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में हो, अधिकार प्राप्त होगा। 14वें नंबर का सिद्धांत है नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? 14 नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत। किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी अभिलेख को, इसको पिछले सभी अभिलेख को विशेष परिस्थितियों के सिवाय समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और 15वां है अपयोजन का सिद्धांत। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को न्यायिक कार्रवाइयों का अवलंबन लिए बिना, जब तक कि वह बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में न हो, किसके हित में न हो? बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में न हो, निपटने के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। लास्ट है 16वां सिद्धांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। इस एक्ट के अधीन न्यायिक हैसियत में कार्य करते हुए सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा ऋजुता के बुनियादी प्रक्रियात्मक मानकों का, जिनके अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियम और पुनर्विलोकन का अधिकार भी है, पालन किया जाना चाहिए। ये है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में जो 16वें नंबर का सिद्धांत है। तो इस एक्ट के चैप्टर 2 में क्या है? बालकों की देखरेख और संरक्षण के साधारण सिद्धांत, जो इसमें एक ही धारा है, धारा 3। अध्याय 2 में कौन सी धारा है? धारा 3 है, जिसके 16 सिद्धांत है।